आलू बैंगन का सालन बनाने के लिए ना मेरे पास ये उबला हुआ बैंगन रखे हैं भुरता सा। तो 2 प्याज, 1 टमाटर, हरी मिर्च और चंद आलू चाहिए इसमें। सबसे पहले ना तेल गरम करके और ये प्याज जो है ना वो फ्राई करनी है। सरसों का तेल ना गरम हो गया, तो अब मैंने इसमें डालनी है प्याज और इसको फ्राई करना है, कच्चा पक्का करना है। ये प्याज कच्ची पक्की हो गई, अब इसमें डालना है ये टमाटर। हल्दी, मिर्चें, नमक और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको ज़रा सा भूनने के लिए रख देना। ये ना कच्चा पक्का तकरीबन हो गया है मसाला। अब जल्दी पकाना है, तो बस इसकी कचान निकल गई है। अब हमने इसमें डालने आलू और ज़रा सा वेट लगाना है, ये इसी पानी में गल जाएगा तो भून लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बैंगन है ना वो उबले हुए हैं, तो उसको पकाने में तो टाइम नहीं लगेगा। ये भून गया, बहुत अच्छी तरह ऑयल निकल आया। अब ये इसमें डालना है बैंगन और इसको फिर थोड़ा सा भूनना है, और भून के दम पे रखना है ताकि बैंगन गल जाए। ये मैंने उबाल लिया था और छिलका उतार लिया था और मैश कर लिया था। ये आलू बैंगन का सालन ना पका लिया, भून लिया, दम पे रख लिया, तैयार हो गया। अब मैंने इसमें धनिया, थोड़ा सा हरी मिर्ची पहले डाल दी थी, अब इसके ऊपर गार्निश करने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची और डालेंगे। अच्छा, ये तिलों वाले बैंगन मैंने पकाए हैं, तो इसके लिए तिल मैंने ना रोस्ट किए, 2 चम्मच तिल लेके 2 टेबल स्पून, और ये मैंने इसको ऊपर से डाल दी हैं। तो अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन ऊपर से ज़रा खूबसूरती भी आती है, और जो लोग इसका क्रंचीनेस पसंद करते हैं तिल का, तो वो पकने से तो नरम पड़। तिलों वाले बैंगन तैयार हैं, इनका जायका भी अच्छा, ये ऊपर से डालें तो क्रंची भी बहुत है, बहुत मज़े की और जायकेदार डिश तैयार है।